Hello बच्चों, let's read the question. During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. The ratio of Cp by Cv for the gas is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as adiabatic coefficient of expansion which is given as ratio of Cp by Cv. Cp और Cv हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को इंडिकेट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखी है एंड द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जो प्रेशर है दैट इज गिवन एज टेम्परेचर रेज टू पावर 3, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P इंटू टी रेज टू पावर -3 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. इनका जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, वी नो दैट इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होती है दैट इज गिवन एज पीवी रेज टू पावर गामा विल ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ यहाँ पे हमें एक और चीज पता है, बाय द आइडियल गैस इक्वेशन पीवी की जो वैल्यू होती है वो nRT के बराबर होती है. तो यहाँ से जो वॉल्यूम है इसको हम लिख सकते हैं n इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई प्रेशर. अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूं तो इक्वेशन 3 से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि आ जाएगा P इंटू वी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी n इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई P होल रेज टू पावर गामा. ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट के बराबर होगी. नाउ यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो पावर आएगी यहाँ पे प्रेशर की दैट विल बी गिवन एज, एक तो ये आ गया P, दूसरा आएगा P रेज टू पावर गामा. अगर मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूं तो ये आ जाएगा P रेज टू पावर 1 माइनस गामा n रेज टू पावर गामा r रेज टू पावर गामा t रेज टू पावर गामा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो n और r है ये भी कांस्टेंट है. यहाँ से हम जो वैल्यू है अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके लिखें इट कुड बी रिटन एज P रेज टू पावर गामा इंटू T रेज टू पावर, इसको हम लिख सकते हैं P रेज टू पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेज टू पावर गामा, इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ अगर हम दोनों साइड का यहाँ पे 1 अपॉन गामा रेशियो ले लें, यानी हम इस होल पावर को 1 अपॉन गामा को यहाँ से रिमूव करने के लिए 1 अपॉन गामा से दोनों साइड पावर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी P इंटू 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, ये तो 1 हो जाएगा. जो T है इसकी जो पावर आएगी दैट विल बी गिवन एज गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा. और कांस्टेंट की जो वैल्यू है अगर हम इसकी पावर 1 अपॉन गामा माइनस गामा भी करेंगे तो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगी. तो यहाँ से अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दें तो जो इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे राइट डाउन की थी उससे कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यू थी दैट वाज गिवन एज P इंटू टी रेज टू पावर -3 इक्वल्स कांस्टेंट. इससे कंपेयर कर सकते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इक्वल्स -3. सॉल्व करें अगर हम इस वैल्यू को दैट विल बी गिवन एज गामा इक्वल्स -3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3 गामा के बराबर. यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 इक्वल्स 2 गामा. गामा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी रिटन एज 3/2. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर हमारे पास जो Cp बाई Cv का रेशियो है वही गामा की वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो रेशियो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 3/2. ऑप्शन A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.